मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। नमोऽस्तु ते पुण्यजलाश्रये, शुभे विशुद्धसत्त्वे सुरसिद्धसेविते। नमोऽस्तु ते तीर्थगणैर्निषेविते। नमोऽस्तु ते रुद्राङ्गसमोद्भवे वरे। सरेद्वरे पापहरे विचित्रिते, गन्धर्वयक्षोरगसेविताङ्गे। सनातनी प्राणिगणानुकम्पिनी, मोक्षप्रदे देवी विधेहि शन्नः। पापैरनेकैर्शुभैर्विबद्धा भ्रमन्ति तावन्नरकेषु मर्त्यः। महानीलोद्भूततरङ्गभूतं यावत्तमाम्भो न हि संस्पृशन्ति, यावत्तमाम्भो न हि संस्पृशन्ति। नान्या देवी नान्या देवी, नान्या देवी महीतले। न नर्मदा समा पुण्या, वसुधायां वरानने, वसुधायां वरानने। माँ श्री नर्मदे हर, मातेश्वरी नर्मदा मैया की दिव्य जलधारा को प्रणाम। मैया के तीर्थों पर निवास करने वाले सभी साधु संतों को प्रणाम। मैया के तट के तीर्थों को प्रणाम, उत्तर तट को प्रणाम, दक्षिण तट को प्रणाम, और मातेश्वरी नर्मदा मैया के समग्र स्वरूप को बारंबार प्रणाम। और फिर प्रणाम है सभी देवी देवताओं को, गुरुवर को, माता पिता को, और प्रणाम है आप सभी श्रोताओं को। मैं पंडित अनय रेवाशीष, कैवल्यधाम आश्रम, ग्राम कटगढ़ा, तहसील बड़वा, जिला खरगोन, जो कि ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारी मानसिक परिक्रमा के इस 11वें दिन, दिनांक 12 मई 2021 के प्रथम ऑडियो के माध्यम से आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। कल का हमारा मार्ग था बेलथारी से मंडला, और 3 ऑडियो के माध्यम से इस मार्ग को मैया के नर्मदा पुराण के माध्यम से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई, और मैया आशीर्वाद देती है तभी ये संभव हो पाता है। ऐसा करके हम व्यास तीर्थ मंडला हम पहुंच चुके। व्यास दंड की महिमा जानी मैया उत्तर की ओर कैसे बही, और उस उत्तर वाहिनी प्रवाह के विषय में भी हमने कल के अंतिम ऑडियो में हमने श्रवण किया। आज का ये प्रथम ऑडियो मंडला से ही प्रारंभ हो रहा है। मंडला महारानी दुर्गावती, वीर तेजस्वी दुर्गावती, गौंड वंशीय महारानी दुर्गावती की राजधानी, उनके पूर्वज महाराज नरेंद्र सिंह जी द्वारा स्थापित, और उनकी राजधानी है ग्राम मंडला। शाहवंश 1680 में मंडला के किले का निर्माण किया गया, और इस किले की अब तो काफ़ी खंडित हो गया है। 2-3 बुर्ज साबुत हैं जो पुरातन वैभव की गाथा बताते हैं, और इसी बुर्ज में राजराजेश्वर मंदिर है, व्यास नारायण मंदिर है, जिसे हमने कल देखा। व्यास जी का आश्रम जिसे हम कह रहे थे, इसी खंडित बुर्ज में व्यास नारायण मंदिर भी है, राजराजेश्वर मंदिर भी है। राजराजेश्वर मंदिर क्या बताएं,
अद्भुत कलाकृतियों वाली प्रतिमाएं हैं, परंतु वर्तमान में उपेक्षित है। ये बार बार कहते समय अनेक कष्ट होते हैं, परंतु अभी भी उचित अवस्था में है। वहाँ पर भक्तजन आते हैं, प्रतिदिन पूजन करते हैं, और उन दिव्य प्रतिमा जो हैं वो बड़ी ही सुंदर हैं, और बड़ा ही आनंद आता है। यहाँ पर व्यास नारायण मंदिर और पुरातन बुर्ज, जो कि कम ही बचे हैं, खंडित हो चुके हैं, परंतु पुरातन वैभव का यहाँ पर दर्शन अवश्य हो जाता है। और ऐसे गड़ा मंडला वंश महारानी दुर्गावती की राजधानी, और यहाँ पर भी ऐतिहासिक प्रमाणों से परिपूर्ण है। ये मंडला नगर पुरातन नगर है, और इस नगर से हम हमारी आज की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। रंगरेज घाट है यहाँ पर, और अनेक अनेक घाट हैं, 5-6 घाट हैं, और फिर रफ्तार घाट है, और जेल घाट भी है। यहाँ पर जेल घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि मंडला की जो जिला जेल है उसके ठीक सामने वो घाट बना हुआ है, इसलिए उसको जेल घाट भी कहते हैं। रंगरेज घाट, रफ्तार घाट, और बड़े ही सुंदर दिव्य तीर्थों से परिपूर्ण है ये मंडला नगरी। मंडला नगरी से हम आगे पढ़ते हैं तो फिर रामनगर घाट, लिंगा घाट, दुपट्टा घाट भी संगम है। रामनगर दक्षिण तट पर आता है, परंतु उत्तर तट पर भी, रामनगर दक्षिण तट पर जब हम जाएंगे तब उसकी कथा अवश्य मैं सुनाऊंगा। रामनगर से आगे लिंगा घाट, पौड़ी लिंगा घाट, और इसी पौड़ी लिंगा घाट से मैया दक्षिण की ओर बहना प्रारंभ हुई। दुपट्टा घाट आता है, उसके बाद में खापा ग्राम आता है, सिवनी, फुटरई, सारंगपुर, पटपरा, कन्हैया नदी का संगम कन्हैया घाट आता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में पुराण वर्णित, शास्त्र वर्णित तीर्थों की संख्या बहुत कम है, और फिर खापा घाटों की संख्या अधिक है। खापा घाट, शाहपुर जो घाट, रामनगर, लिंगा, पौड़ी लिंगा आदि, दुपट्टा घाट, अनेक अनेक घाट, पद्मी घाट, घाटन घाट पुजावत जिसे हम कहते हैं, वैसा ही एक घाटों का क्षेत्र है। और यहाँ पर पौराणिक महत्व के तीर्थ क्षेत्र कम हैं, और फिर पौराणिक तीर्थ के क्षेत्र कम होने के कारण इस क्षेत्र में कथा भी कम है। ऐसा क्यों है, इस पर हम अवश्य विचार करेंगे कि ऐसा क्यों है कि इस क्षेत्र में ऐसी क्या है कि यहाँ पर मंदिर भी कम हैं, वन लगे हुए हैं, और अल्प साधनों वाले सभी ग्राम हैं। यहाँ पर पहाड़ियों से, छोटे मोटे पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, और यहाँ से मुंड महारण्य क्षेत्र भी प्रारंभ हो जाता है। और परंतु मैया का सुंदर दिव्य स्वरूप, कल कल छल छल निनादिनी स्वरूप दिखते हैं। और फिर घाटन घाट पुजावत घाट, जिस अनेक अनेक घाट हैं। जब हम दक्षिण तट पर भी जाएंगे तो भी बहुत सारे घाट हैं, और उस घाटों के नाम, यहाँ का जो निवासी है, यहाँ पर एक विशेषता है। यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, यदि कहीं आपको भारतवर्ष में कहीं आपको इधर उधर मिल जाए और नर्मदा मैया की जब चर्चा निकले, तब आप पूछेंगे कि आप कहाँ के निवासी हो, तो बताएगा पद्मी घाट के निवासी हैं, कोई बताएगा हर्रई टोला के, हर्रई घाट के निवासी हैं, कोई बताएगा झांसी घाट के, कोई बताएगा कि लुंका घाट के। अनेक अनेक घाट जो यहाँ पर आते हैं, कोई बिजना घाट का निवासी वो अपने आप को बताता है। तो जब ये परंपरा है यहाँ की, अर्थात जैसे किसी ने बताया कि हम रामनगर घाट पर रहते हैं, तो कोई रामनगर का निवासी नहीं होता वो।
हर कोई रामनगर का निवासी नहीं होता। वो उसका मूल गांव जो है वहाँ के निवासी का भले ही 15-20 किलोमीटर दूर हो, परंतु वो अपना परिचय घाट से देते हैं। अर्थात भले ही उनका गांव उस घाट से 15-20 किलोमीटर दूर हो, परंतु जैसे बताया कि रामनगर घाट, तो अमावस्या के दिन वो जिस घाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं उस घाट के वो अपने आप को निवासी मानते हैं। जैसे कि तेंदुखेड़ा आता है, तेंदुखेड़ा के निवासी हैं। तेंदुखेड़ा तो लगभग ये मान के चलिए कि 20-25 किलोमीटर दूर है नर्मदा मैया के किनारे से। परंतु तेंदुखेड़ा आदि के क्षेत्र के निवासी यहाँ पर कहीं आपको अन्य क्षेत्र में मिल जाए, उनसे आप पूछेंगे तो कहाँ के निवासी हो, तो बोले राम घाट के निवासी हैं, लिंगा घाट के निवासी हैं। परंतु वो लिंगा घाट, राम घाट आदि पर नहीं निवास करते, लेकिन तेंदुखेड़ा से हर महीने अमावस्या के दिन राम घाट, लिंगा घाट आदि क्षेत्र में वो मैया में स्नान करने के लिए आते हैं। तो उनकी पहचान ही मैया के घाटों से बनती है। ऐसी यहाँ की दिव्य परंपरा है। यहाँ के निवासियों ने अपनी पहचान को भी नर्मदा मैया के साथ में जोड़ के रखा हुआ है। और फिर इसी कारण घाटन घाट पुजावत कहते हैं। तो रामनगर घाट, लिंगा घाट, दुपट्टा घाट, लिंगा घाट 3 है, 3 स्थान पर लिंगा घाट है। खापा, सिवनी, फुटरई, सारंगपुर, पटपरा, कन्हैया घाट से आगे जब हम जाते हैं तो शाहपुर, थोड़ा मार्ग बदलना पड़ता है, नर्मदा मैया से थोड़ा सा दूर होना पड़ता है। शाहपुर से होते हम आगे आते हैं तो कटोरी नदी का संगम आता है और एक बड़ा ही सुंदर घाट आता है जो मेरे हृदय के काफ़ी निकट है। और जब भी जाता हूँ तो इस घाट के दर्शन करना मैं कभी भूलता नहीं, क्योंकि मैया वहाँ पर बड़े ही दिव्य स्वरूप में दर्शन होते हैं। मैया का पात्र छोटा सा हो चुका है, बड़ी मुश्किल से 100-150 200 फीट का मैया का पात्र हो चुका है, और गहराई भी बिल्कुल कम है। हम घुटना भी हमारा न डूब पाए, कमर इतना पानी तो होना बड़ी मुश्किल बात है। और छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों में से मैया जब उछलते हुए छन 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 करके निकलती है तो वहाँ पर दिव्य एक स्वर लहरियाँ मैया की सुनाई पड़ती हैं। और यदि मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से पूछे तो 2 स्थान मेरे बहुत प्रिय हैं मैया के तट पर। एक तो बांद्राभान, उत्तर बांद्राभान, दक्षिण बांद्राभान, और ये जिस स्थान का मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ उस स्थान का नाम है जोगी टिकरिया घाट। बड़ा ही सुंदर, जबलपुर अमरकंटक हाईवे से लगा हुआ है, तो यहाँ पर पहुँचना भी आसान है। और घाट में बैठे रहो, सायंकाल के समय दीपदान कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप जब जाते हुए दिखेंगे और पश्चिम में जब सूर्य उगता हुआ सूर्य जब डूबता हुआ दिखेगा, तब एक विचित्र आनंद की अनुभूति आपको आपके हृदय में होगी। वो घाट है जोगीपुर टिकरिया। जोगीपुर टिकरिया, जोगी टिकरिया जिसे नाम से जानते हैं। जबलपुर जिला समाप्त हो चुका है, क्षमा कीजिए, मंडला जिला समाप्त हो चुका है और अब डिंडोरी जिला प्रारंभ हो चुका है। और जोगीपुर टिकरिया से रास्ते से हम जाते हैं तो बड़ी दक्षिण तट पर बड़ा नगर है डिंडोरी। और ये जोगीपुर टिकरिया का जो घाट है, ये वाहन द्वारा जो परिक्रमा करते हैं इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि यहाँ पे दिव्य सुंदर दर्शन होते हैं, परंतु महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पर वाहन से जो परिक्रमा करते हैं उनकी परिक्रमा खंडित होने का भय रहता है। जबलपुर से निकलते हैं और कुंडम होते हुए शाहपुर विक्रमपुर होते हुए जब उनकी वाहन, रोड अच्छा बना हुआ है और वाहन बड़े स्पीड में जाते हैं, तो जोगीपुर टिकरिया घाट से पहले एक ढलान प्रारंभ होती है हाईवे पर, और ढलान खत्म होते से ही मैया का पुल आता है छोटा सा। यदि ध्यान रख लिया यहाँ पर तो ठीक है, और यदि हम उसी वेग से गाड़ी यदि बढ़ाते रहें तो गाड़ी पुल को पार कर जाती है। जब तक हमें समझ में आता है कि ये मैया का पुल है तब तक आधी मैया को वाहन पार कर देता है, भले बस हो अथवा 4 व्हीलर हो। इसलिए जो बस से, 4 व्हीलर से, वाहन से जो परिक्रमा करते हैं उनके लिए ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर परिक्रमा खंडित होने का सदैव भय रहता है। तो इसलिए जो भी वाहन से, बस हो अथवा 4 व्हीलर से आप यदि परिक्रमा करें
तो ध्यान रखें कि यह स्थान जो है जोगीपुर टिकरिया डिंडोरी आने से 7-8 किलोमीटर पहले ही सचेत हो जाएं कि मैया का पुल आने वाला है। मैया का पुल इतना छोटा है कि हम भेद भी नहीं कर सकते कि मैया का पुल है या अन्य किसी नदी का पुल है। तो अपनी ही मस्ती में यदि हम 80-90-100 की स्पीड से हमारी गाड़ी जा रही है तो डंग 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 डिंग 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 मैया पार परिक्रमा खंडित होने का भय रहता है। तो जो वाहन से परिक्रमा करते हैं उन्हें यह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसा है ये जोगीपुर टिकरिया। जोगीपुर टिकरिया से हम आगे बढ़ते हैं तो थाड़ पथार गांव आता है, फिर आता है लुटगांव, कपिल मुनि की तपस्या स्थली है। लक्ष्मण मांडवा तीर्थ आता है, रामकुंड भी आता है जो दिग्विजय अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान श्री राम जी ने इसे स्थापित किया था। लक्ष्मण जी ने मंडप बनाया था, इसलिए स्थान को उत्तर और दक्षिण दोनों तट को लक्ष्मण मांडवा कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो कुल्हार नदी का संगम और मैया का प्रवाह छोटा होते होते जा रहा है। टेढ़ी नदी का संगम होता है। दान नदी का संगम ग्राम कंचनपुर में होता है। फिर देवरी नदी का संगम, छोटी छोटी नदियाँ आती हैं, विंध्याचल सतपुड़ा के पहाड़ों से बहती हुई आती है और मैया की जल राशि को समृद्ध करती है। और विंध्याचल सतपुड़ा जो है वो अनेक अनेक दिव्य औषधियों से परिपूर्ण वनमंडल है और पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये छोटी छोटी मैया की सहेलियाँ, मैया की सखियाँ जब बहती हुई आती हैं तो उन औषधियों का अर्क भी अपने साथ लेकर आती है और मैया के जल में उंडेल देती है। मैया का जल, इन्हीं दिव्य औषधियाँ जो यहाँ पर सतपुड़ा विंध्याचल में पाई जाती हैं, उनका स्पर्श से मैया का जल अमृतमय हो जाता है, औषधीय हो जाता है। इसलिए आज भी मैया का जल पीने से अनेक अनेक व्याधियाँ नष्ट होती है। मैया के जल में स्नान करने से, मैया का जल का पान करने से अनेक अनेक व्याधियाँ नष्ट होती हैं। कुलार, टेढ़ी, दान, देवरी, हिरण, कटोरी आदि अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं। फिर आता है ग्राम भीमकुंडी। भीमकुंडी माल और भीमकुंडी रैयत। भीमकुंडी माल जो है वो उत्तर तट पर है, भीमकुंडी रैयत जो है दक्षिण तट पर है। घना वन्य प्रदेश है और बहुधा इस मार्ग से पैदल परिक्रमा वासी भी नहीं जाते। जोगीपुर टिकरिया से अपना मार्ग वो बदल लेते हैं और फिर घानामार, मुड़की, घानामार, बेनीबारी, लीला टोला होते हुए राजेंद्र नगर, राजेंद्र ग्राम से अपना रास्ता बदलकर अमरकंटक पहुंचते हैं। और इस मार्ग से बहुत ही कम परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं क्योंकि घना जंगल है और यहाँ पर व्यवस्थाएं भी कम हैं। ग्रामीण आदिवासी भी उसमें, वहाँ पर धन का अभाव है। प्रेम तो भरपूर है परंतु धन का अभाव है। और इन्हीं सारी परेशानियों से बचने के लिए, वन्य जीवों से अपनी रक्षा करने के लिए जोगी टिकरिया से पैदल परिक्रमावासी अपना मार्ग बदल देते हैं। और बस वाहन का तो मार्ग है ही नहीं, यहाँ पर पैदल ही मार्ग है। तो इसलिए जोगीपुर टिकरिया से फिर मुड़की, घानामार, बेनीबारी, लीला टोला, राजेंद्र ग्राम होते हुए आगे बढ़ते हैं परिक्रमावासी। परंतु ये जो है मैया के तट के मार्ग की मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। जितने भी ग्राम आपको बताया, खापा, सिवनी, फुटरई, सारंगपुर, पटवरा, कन्हैया, जोगीपुर टिकरिया, कुल्हार, टेढ़ी, कंचनपुर, देवरी आदि, ये जितने भी ग्राम जो हैं ये मैया के तट से लगे हुए हैं। इन सब से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है भीमकुंडी, जिसका मैंने आपको बताया भीमकुंडी माल और भीमकुंडी रैयत बाणगंगा नदी का संगम है। और यहाँ पर विचित्र दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये भीमकुंडी जो है, हमारे भीमसेन महाराज, पांडव भीमसेन महाराज ने गदा के प्रहार से यहाँ पर एक कुंड का निर्माण किया। पर्वत को छेदन किया और एक कुंड बनाया गदा के प्रहार से, उसे कहते हैं भीमकुंडी। और नर्मदा मैया को पार करने के लिए भीमसेन जी ने इस पार से उस पार छलांग लगाई
एक ही छलांग में मैया को पार करके, हालांकि पात्र यहाँ पर इतना बड़ा नहीं है, पर फिर भी कोई सामान्य व्यक्ति एक छलांग में तो पार नहीं कर सकता। वो तो महाराज भीमसेन, पांडव भीमसेन जो बलशाली थे, वो एक छलांग में पार कर गए। तो इस तट पर, उत्तर तट पर और दक्षिण तट पर, दोनों तट पर जो पत्थर हैं, वहाँ पर महाराज भीमसेन के पद छाप अभी भी देखने को मिलती है। और यहाँ से सघन वन प्रारंभ हो जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं, मीठी मीठी बयारें चलने लगती हैं। और ऐसा है ये भीमकुंडी। भीमकुंडी के बाद में हर्रई तोला, दमगढ़, यहाँ पर बराती नदी का संगम होता है दमगढ़ घाट में। और फिर आगे वन्य क्षेत्र प्रारंभ होते जाता है और चढ़ाई, अमरकंटक की चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। और ऐसा है ये दिव्य स्थान, मैया का स्थान। मैया की छोटी छोटी धारा, गहराई भी कम है, उथली है गहराई, और कल कल छल छल, बिल्कुल एक अल्हड़ किशोरी सरी की हस्ती गाती मैया यहाँ से जाती है। और परिक्रमावासी प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। मात श्री नर्मदे हर। और मार्ग के विषय में, अन्य विषय में यदि कोई चर्चा करना हो तो मेरा नंबर पुनः आप अंकित कर लीजिए अपने मोबाइल में, 9826764226। मात श्री नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर। जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर।